हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट, कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज बढ़ रहे हैं। योगी सरकार का भर्तियों के संबंध में एक बड़ा फैसला निकल के आ रहा है और तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कोर्ट की चेतावनी मिली है और अब शिक्षक बनने की राह बेहद कठिन हो जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन हुआ और विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर भी निर्णय हो चुका है। तो दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर क्लियर करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, देश में रिकॉर्ड मरीज 38 लाख के पार पहुंची संख्या। देश में कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक 83,883 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ गुरुवार को कुल मामलों की संख्या 38 लाख के पार हो गई है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 11,70,000 नमूनों की जांच भी की गई। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 68,584 मरीज स्वस्थ भी होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं पर देखा जाए तो रीता बहुगुणा जोशी भी कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। प्रयागराज की भाजपा सांसद व पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पीजीआई के राजधानी कोविड अस्पताल में गुरुवार दोपहर को भर्ती कराई गई। श्रीमती जोशी ने सर्दी बुखार जैसे लक्षण सामने आने पर जांच कराई थी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, लखनऊ में आज से शुरू होगा सीरो सर्वे और 83,883 नए मरीज एक दिन में सामने आए हैं। तो सभी लोग दोस्तों सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और जो भी प्रिकॉशंस हैं उनका अवश्य ही अनुपालन करें। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। कल का जो मामला था, मैंने आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट से तदर्थ शिक्षकों को राहत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को, यानी कि एडहॉक पर जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनको बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सेवा बहाली और वेतन के संबंध में स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी शिक्षक जो संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें तब तक सेवा से न निकाला जाए जब तक आयोग नई नियुक्तियां नहीं कर लेता। न्यायालय ने कहा कि ऐसे सभी शिक्षकों को भर्ती में मौका और वेटेज दिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग से उम्मीद जताई है कि नियमित नियुक्तियां जल्द हो जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2015 को अभिषेक त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में ऐसे सभी नियुक्तियों को अवैध करार दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। वहीं पर आगे बढ़ें तो बात करें परीक्षा के लिए धरने पर बैठे डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षु। देखिए, प्रदेश के सरकारी और निजी डीएलएड बीटीसी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने परीक्षा कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने पहुंचे प्रशिक्षुओं का कहना था कि पहले से ही डीएलएड 2018 बैच 8 महीने पीछे चल रहा है। अभी उनकी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। चौथा सेमेस्टर भी 2 महीने पहले पूरा हो चुका है। ऐसे में परीक्षा को लेकर सचिव परीक्षा नियामक की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं देने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशिक्षुओं का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका धरना जारी रहेगा। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में प्रशिक्षु कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं पर अगर देखें तो दोस्तों, पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं करवाने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा करवा रहे विश्वविद्यालयों को रोकने के लिए दायर याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कहा है कि वे चाहे तो अपने यहाँ प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवा सकते हैं। इग्नू सहित कई विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं करवाने के मामले में एक याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई, उस पर सुनवाई करते हुए जो है ये फैसला दिया गया है कि इससे पहले यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को भी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उचित करार दिया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि यूजीसी ने 27 अप्रैल के अपने सर्कुलर में अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा को अनिवार्य किया है, लेकिन बाकी के विद्यार्थियों की परीक्षा न करवाने के लिए मना नहीं किया है। इसके लिए विश्वविद्यालयों को स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेने को कहा गया है। यह फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ा गया है। अगर विश्वविद्यालय परीक्षा करवाना चाहते हैं तो कोर्ट द्वारा परीक्षा न करवाने का आदेश नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अगर आगे बढ़ें तो दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाईकोर्ट की चेतावनी मिली है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल घोषित उम्मीदवारों को काउंसलिंग में बुलाए जाने संबंधी अपने आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी दी है। कोर्ट ने सचिव को 14 सितंबर तक आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा यदि आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया था। 1 अंक मिलने के कारण याची सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए योग्य हो गई थी। इसके बाद परिषद ने ना तो याची की काउंसलिंग के लिए बुलाया और ना ही कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन न करने पर होना पड़ेगा हाजिर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी प्रमुख अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा केंद्र की तरह राज्य में भी एक ही संस्था संचालित करके सभी भर्ती परीक्षाएं करेंगी और यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को यहां अनलॉक स्थिति की समीक्षा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित एवं समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। केंद्र सरकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेंस समेत कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गावा घा यानी जेई क्लर्क से लेकर चपरासी तक का चयन करता है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करें तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता की भर्ती करता है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज में बैठता है। वहीं पर उच्चतर शिक्षा आयोग की बात करें तो सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती होती है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर पॉलिटेक्निक में शिक्षक नियुक्तियां करता है। व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के सभी आईटीआई में शिक्षकों की भर्ती करता है। तो इतनी प्रकार की जो भर्ती एजेंसियां हैं वो कार्य करती हैं। तो 6 अरब की राजस्व वृद्धि पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया और 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना भी बनाई है। सरकारी दफ्तरों में 7 दिन से ज्यादा फाइलें न रुके, ये भी आदेश दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का एक लेटर जारी हुआ है। प्रेषक हैं महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर का ये लेटर है। सबसे अहम चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा इसमें, यहाँ पर ये है, कहाँ गई, यहाँ पर देखें दोस्तों 3.17 पॉइंट, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अध्यापकों का चयन टीईटी एनटीए टेस्ट एवं शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाना तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन हेतु टीईटी अनिवार्य किया जाना। मतलब 69,000 आखिरी भर्ती होगी जिसमें मतलब एनटीए टेस्ट शैक्षिक प्रदर्शन ये सब नहीं होंगे। अदरवाइज इनका जो प्लानिंग है वो यही है कि टीटी करवाई जाए, फिर एनटीए टेस्ट करवाया जाए, फिर शैक्षिक प्रदर्शन हो, मतलब डेमो कम इंटरव्यू हो, फिर इसके बाद से नियुक्तियां की जाएं। और प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक टीटी को अनिवार्य करने का भी प्रपोजल है, यानी कि इसकी भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो दोस्तों अब आगे आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगे और जो है टीचर बनने की जो राह है वो काफ़ी कठिन हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, एमआरसी मैटर की जो सुनवाई है वो 23 सितंबर को स्थगित तो हो गई है, 23 सितंबर तक ही हो पाएगी। और इसके बाद लखनऊ खंडपीठ में अभी कोई भी याचिका लिस्टेड नहीं हुई है। हालांकि एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि केस को मेंशन करवा के जल्द से जल्द उसकी हियरिंग करवाई जाए। अर्जेंसी वगैरह दाखिल करने की भी तैयारियां चल रही हैं। तो निकट समय में अगर कोई भी मतलब लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन लखनऊ बेंच से आती है तो आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर जो स्थिति बन रही है, तो जो कॉज लिस्ट हैं वो आ चुकी हैं 7 तारीख की, मतलब पूरी कॉज लिस्ट आ चुकी है। डेली कॉज लिस्ट उसमें नहीं है और 4 की एडिशनल कॉज लिस्ट भी आ चुकी है। मतलब इस हफ्ते कोई भी उम्मीद नहीं है, अब नेक्स्ट वीक ही ऑर्डर आने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक जो आ पाता है या नहीं,
क्योंकि ललित साहब के साथ जो है शांतनु गौदर जी का बैठना काफ़ी आवश्यक है। उनकी अगर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो अवश्य ही जल्द से जल्द ऑर्डर आ सकता है। जहाँ तक अब बात करें एनसीबीसी आयोग के बारे में, एनसीबीसी मतलब कोर्ट के बारे में लोग अपडेट्स आ रहे थे, तो देखिए एनसीबीसी कोर्ट में कोई भी अगर आपको सूचना दी जा रही वो भ्रामक है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी काउंटर एफिडेविट को दाखिल करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि पिछली जो मुलाकात हुई थी अभ्यर्थियों की, तो उसमें ये बताया गया था कि जल्द ही इस प्रकरण का निस्तारण कर देंगे और इसके बाद ईएमआरसी मैटर में काउंटर एफिडेविट दाखिल करके जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है उनको भी निस्तारित करवा लिया जाएगा। और अभ्यर्थियों द्वारा कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी दिए गए थे जिसके सापेक्ष जो है जल्द से जल्द 69,000 ईएमआरसी जैसी जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। डायरेक्टर जो है बेसिक एजुकेशन सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी ने कहा था कि हम कोर्ट ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है हम जल्द से जल्द नियुक्तियां करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी रोक हमारे लिए जो है मायने नहीं रखेगी। यानी कि जो और भी रोके हैं या और जो मामले चल रहे हैं उनको उन्होंने जो है नॉर्मल बताया था और कहा था कि वो मामले प्रभावित नहीं करेंगे। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और रियलिटी के आधार पर देखा जाए तो यही स्थिति भी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाता है तो अवश्य ही गवर्नमेंट जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहेगी और कर भी देगी। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।